Data type. In computer science and computer programming, a data type or simply type is an attribute of data which tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the data. Most programming languages support basic data types of integer numbers, floating point numbers, characters, and booleans. वेलकम टू फिलकॉम। चलिए देखते हैं डेटा टाइप किसे बोला जाता है। देखिए डेटा टाइप्स को क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि देखिए ए है वेरिएबल ए इज इक्वल टू मान लीजिए है 1। सो अगर जब भी हम लोग वैल्यू को असाइन करेंगे एक वेरिएबल के अंदर, तब मुझे कहना होगा इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर को, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड पे कन्वर्ट करता है, उसे मुझे डिक्लेयर करना है कि ये जो 1 आपको दिया गया है इसी वेरिएबल के अंदर, इस 1 का मतलब क्या होता है, यानी कि ये एक इंटीजर वैल्यू है या फिर ये एक फ्लोट वैल्यू है जैसे कि 1.0, या फिर ये एक कम्प्लेक्स वैल्यू है जैसे कि मान लीजिए 1J, या फिर ये एक स्ट्रिंग है ताकि कोड के अंदर हम 1 को लिख पाए। तो इसी प्रकार से डेटा का टाइप को डिफाइन करने के लिए हमें डेटा टाइप को जानना पड़ता है। सो देयर इज़ द टू डिफरेंट डेटा टाइप, वन इज़ द बिल्ट इन डेटा टाइप एंड द अदर वन इज़ द यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होता है कि जब भी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग के अंदर उसी प्रोग्राम के साथ जो डेटा टाइप मिलता है हमें, उसे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप बोलते हैं। और अगर डेटा टाइप यूज़र के द्वारा क्रिएट किया या बनाया गया है तो उसे हम यूज़र डेटा टाइप बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। In programming, data type is an important concept. Variables can store data of different types and different types can do different thing. तो इसीलिए हमें डेटा टाइप को जानना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप का डेटा होगा तो उसका डिफरेंट टाइप का काम उसको लेके हम कर पाएंगे। So Python has the following data types built in by default. First is the string, which is the text type, then the numeric type is the integer, int, float, complex, and the sequence type is the list, tuple, range, then the mapping type is dictionary or dict, set type is a set or frozen set, boolean type bool यानी कि true or false, 0 or 1 combination, and then the binary types which is the bytes, byte array, and the memory view। चलिए एडिटर पे देखते हैं कैसे हम लोग इसको लेके काम कर पाएँ। देखिए यहाँ पे इतना प्रकार का डेटा टाइप लिखा गया है। पहले आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन किसे बोला जाता है, जैसे कि मान लीजिए a इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग है gg। अगर हम ये क्या हो चुका है, ये एक स्ट्रिंग है अभी के लिए, पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि str उसके अंदर अगर हम लिखेंगे कि gg, तो ये भी एक स्ट्रिंग ही है, पर हम बोलेंगे कि ये एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग को राइट कर दिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक 1 a इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a इज इक्वल टू है 1, और अभी फिर से अगर हमें a को कन्वर्ट करना है इंटीजर से स्ट्रिंग पे, तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि str और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 1। तो अभी अगर हम a को प्रिंट करेंगे तो इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप को प्रिंट करते हैं, सो टाइप ऑफ ए वेरिएबल, देखिए हमें यहाँ पे स्ट्रिंग मिला। तो इसीलिए हम लोग डेटा टाइप को यूज़ करते हैं या फिर यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें वैल्यू को लेके और डिफरेंट काम कर पाए हम लोग। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम। हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ भी कर सकते हैं या फिर विदाउट यूज़ किए हम लोग इसे डिक्लेयर भी कर सकते हैं वेरिएबल को। कैसे, जैसे कि x इक्वल टू str यानी कि स्ट्रिंग, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, उसके बाद कोट, उसके बाद जो हमें यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे str नहीं लिखेंगे तब भी हमें यहाँ पे काम बन जाएगा। कैसे, जैसे कि x इक्वल टू उसके अंदर हेलो वर्ल्ड, तो इससे भी काम हो जाएगा। पर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं
कि स्ट्रिंग कौन सा है और स्ट्रिंग का काम क्या है। तो इसी प्रकार से अगर देखना है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है उसे भी यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ऐड कर लिए। तो चलिए अभी देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है कैसे, बस जैसे कि ब्रैकेट के अंदर जो है उसी को हमें सिर्फ फॉलो करना है जब भी हम लोग यूज़ करेंगे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर इसे कंस्ट्रक्टर के रूप से यहाँ पे लिखा गया है, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के रूप से यहाँ पे लिखा गया है। तो इसलिए अभी पहले इसको अनकमेंट करते हैं और अभी प्रिंट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है x को। तो अभी अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे हम, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम लोग किसी भी लाइन को या फिर किसी भी सेंटेंस को हम यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। अगर हमें इंटीजर को प्रिंट करना है, देखिए ये एक int 20 यानी कि 20 + 20 अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे हो जाएगा। पर अगर हम लोग 20 + हेलो वर्ल्ड करेंगे तब नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर डेटा टाइप है और ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। दोनों का एक ही साथ में ऐड होना नामुमकिन है। पर अगर हमें मुमकिन करना है तो क्या करना है, हमें कॉम्प्लेक्स को यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 को भी यूज़ करता है और वर्ड को भी यूज़ करता है। जैसे मैथमेटिक्स पे हम लोग x को यूज़ करते हैं, y को यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं फ्लोटिंग को लेके। देखिए फ्लोटिंग को चाहे तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो सिर्फ 20.0 ही आएगा या फिर 20.5 जो यहाँ पे लिखा है वही आएगा। अभी अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स को लेके काम करना चाहते हैं तो अभी देखिए कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग यहाँ पे अनकमेंट करें तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है 1J वो आ चुका है यहाँ पे। अगर लिस्ट को लेके बात करें हम लोग तो लिस्ट भी ऐसे करके आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए लिस्ट प्रिंट हो चुका है। अगर मान लीजिए कि लिस्ट में से, इसी लिस्ट में से आपको एक ही फल का नाम यहाँ पे आपको चाहिए तो कैसे लेंगे आप, लिस्ट जब भी बनता है उसका एक इंडेक्सिंग बनता है यानी कि नंबर बनता है। कैसे? जैसे कि ये 0, ये 1, ये 2, 3 ऐसे करके बनता ही जाता है। तो उसको लेके हम लोग एक लूप भी बना सकते हैं ताकि घूम घूम के एक एक बार हम एक एक चीज़ को पकड़े और उसके लेके हम लोग काम कर पाएँ, या फिर चाहे तो हम डायरेक्टली उसको लिस्ट को फिल्टर कर पाएँ। 0 यानी कि 0 नंबर प्लेस पे जो वर्ड है उसे बस आप प्रिंट कर दीजिए जनाब। अभी हमें यहाँ पे अगर y देना है तो देखिए 1 देना है तो हम इसको यहाँ पे 1 एक नंबर जगह पे जो है बनाना उसे हम यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाएंगे उसी प्रकार से आपको डेटा टाइप के बारे में और ज़्यादा उसका यूजिबिलिटी जो होता है या फिर क्यों हमें डेटा टाइप को चेंज करना पड़ता है। जैसे कभी कभी हमें देखेंगे आप कि लिस्ट से हमें स्ट्रिंग पे चेंज करना पड़ता है, स्ट्रिंग से हमें लिस्ट पे चेंज करना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिस्ट है, उसी लिस्ट में से हम लोग बनाना को सिर्फ यहाँ पे उठाए। देखिए अभी बनाना जो है ना ये अभी स्ट्रिंग हो चुका है, क्योंकि जब भी आप लिस्ट से किसी भी वैल्यू को यहाँ पे उठाएंगे वो स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर से अगर आपको इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसी लिस्ट में x डॉट स्प्लिट करना पड़ेगा, तो फिर से वो एक लिस्ट बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं टपल का भी, वो भी सेम है, जैसे आप प्रिंट करेंगे वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। ओके अभी देख लेते हैं रेंज। देखिए रेंज क्या होता है, रेंज जब भी अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, देखिए रेंज 0 to 99। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 99 तो 0 to 99। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 तो 0 to 10। तो रेंज का रेंज को हमें क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे लूप बनाते हैं, अभी रेंज देख लीजिए x = रेंज है 110। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक लूप बनाएंगे फॉर लूप फॉर i in x, यानी कि रेंज x के अंदर ही अभी रेंज को दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे रेंज जिसके अंदर है 10 यानी कि 0 से लेकर 10 तक। तो अभी हम लोग इसको लूप को बोलेंगे कि आप 0 से लेकर 10 तक घूमते रहिए और प्रिंट करते रहिए एक एक करके i का वैल्यू को। सो i में कैसे वैल्यू असाइन होता है, यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग फॉर लूप चलाएंगे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे देखिए फॉर i, मतलब i पे आप एक एक करके वैल्यू असाइन करते जाइए। कहाँ से लेके, x से लेके। क्यों? क्योंकि x एक रेंज है 0 से लेके 10 तक का। तो 0 से लेके 10 तक का रेंज से आप पहले से एक एक करके वैल्यू लीजिए, i पे असाइन कीजिए, उसके बाद प्रिंट कीजिए। नेक्स्ट जाइए, कितना तक जाना है, मुझे 10 तक जाना है क्योंकि रेंज मेरा है 10। तो पहले वो 0 होगा, देखेगा कि मेरा 0 से स्टार्ट हो चुका है 0, तो i पे पहले भरेगा 0।
नेक्स्ट आएगा, देखा कि 0 तो है, 10 का तो एक ही साथ नहीं आया है, 10 तक अभी नहीं आया, तो चलिए नेक्स्ट 1 को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट 2 3 4 ऐसे करते 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 घूमते रहेंगे ये। तो देखिए यहाँ पे देखिए वो ऐसे करके घूमा 0 से लेके। तो इसी प्रकार से हम लोग रेंज को यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं और क्या है, डिक्शनरी है। तो अगर हमें डिक्शनरी को लेके काम करना है यहाँ पे, डिक्शनरी को लेकर अगर हमें काम करना है यहाँ पे देखिए, तो अगर हम x को प्रिंट करें यहाँ पे, तो डिक्शनरी का जितना भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुका है। डिक्शनरी में से अगर हमें फ़िल्टर करना है तो हमें यहाँ पे मान लीजिए लिखते हैं कि डिक्शनरी में जो नेम है उस नेम को हमें पकड़ना है और उसका वैल्यू को, उसके वैल्यू को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। देखिए जॉन यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर हमें यहाँ पे एज का जो वैल्यू है वो चाहिए तो यहाँ पे हमें लिखना है एज। देखिए वो एज यहाँ पे आ चुका है। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप कुछ नेटवर्क प्रोग्राम या फिर कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसी प्रोग्राम पे आपको कुछ वैल्यू को रिटर्न करना है या फिर एक ही साथ आपको 10-15 वैल्यू को रिटर्न करना है और उसको फ्यूचर में जाके या फिर आगे जाके आपको उसी को पकड़ना है और उसी वैल्यू में से फ़िल्टर कर करके जहाँ पे जो वैल्यू चाहिए उसी को वहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो आप कैसे कर पाएंगे? उसी प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ पे किया डिक्शनरी बना के, तो इसी प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसीलिए डेटा टाइप हो सकता है कि अभी आपको लगेगा कि इसका तो इतना ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, पर बाद में अगर जब भी आप काम करेंगे प्रोग्रामिंग को लेके तब आप देखेंगे कि डेटा टाइप का महत्व बढ़िया होता है या फिर एक बड़ा महत्व होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। जैसे कि यहाँ पे एक सेट है, सेट को हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर दिए। चलिए ये सिंपल, जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि सेट या फिर फ्रोजन सेट ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। देखिए फ्रोजन सेट वो आ चुका है। अभी देखते हैं बाइट के बारे में। अभी है बुल यानी कि ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे है 0 यानी हो जाएगा अभी फॉल्स। अगर हम यहाँ पे देंगे 1 तो ये हो जाएगा ट्रू। तो 1 या फिर 10 50 जो भी देना है हमें हम दे सकते हैं और ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी देख लेते हैं बाइट्स पे। देखिए बाइट्स पे अगर हम यहाँ पे रन करें, देखिए ये बाइट्स में है यहाँ पे 5, तो इसीलिए नल वैल्यू 5 आया, 1 2 3 4 5। अगर हम लोग यहाँ पे देंगे 1 तो एक ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा जो बाइट कोड में होगा या फिर बी यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर बाइट कैसे काम पे आता है ज़्यादातर, जब भी हम लोग नेटवर्किंग प्रोग्राम पे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बाइट में से इसमें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेलो, तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें देखिए एरर आ जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग आर्गुमेंट विदाउट एन एनकोडिंग। तो हमें यहाँ पे इनकोड करना है। इनकोड मतलब कि बाइट वर्जन पे यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है। और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि UTF-8 ये एक इनकोड फॉर्मेट है। हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद बाइट एरे। देखिए बाइट को जब भी हम लोग कुछ मान लीजिए कि कुछ फंक्शन बनाए हम लोग या फिर एक क्लास है, एक ऑब्जेक्ट है। अभी बाइट में यहाँ पे दे देते हैं 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाइट है 2। तो अभी इसी 2 को अगर हमें प्रिंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो ऐसे आ जाएगा। उसी 2 को इसी सेम प्रकार, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, मान लीजिए कि इसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें भेजना है, ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं हम लोग, देखिए चलते हैं ऑब्जेक्ट को बना के हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि क्लास डिफाइन करते हैं पहले, यहाँ पे क्लास डेमो, और डेमो के अंदर ही हम ले लेते हैं x = 2। तो जब भी हम क्लास को कॉल करेंगे उसे एज अ ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम लोग, OBJ या फिर कुछ भी हम लोग चाहे तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं। सो हम यहाँ पे नाम दे दिए ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्लास का नाम है डेमो, हम लोग यहाँ पे ले लिए डेमो। सो क्लास को यहाँ पे कॉल किया गया है, इसका मतलब कि इसका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, यानी कि क्लास का एक कॉपी बन चुका है जो अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो अगर हमें इसी ऑब्जेक्ट को बस भेजना है नेटवर्किंग के थ्रू, तो कैसे हम भेज पाएंगे? सो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइट पे। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें, देखिए यहाँ पे प्रिंट
ऑब्जेक्ट obj, अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो देखिए x इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, अभी इसको पहले कमेंट आउट करते हैं। हाँ, अभी देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है कि मेन डेमो ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन, इस लोकेशन पे ऑलरेडी ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और इसे स्टोर किया गया है इसी लोकेशन पे। अगर हमें इसे नेटवर्किंग के थ्रू भेजना है तो हम इसे कैसे भेज पाएंगे, इसे हम लोग बाइट पे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको भेजेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग बाइट को यूज़ करते हैं। बाइट एरे क्या होता है, जैसे बाइट होता है उसी प्रकार से बाइट एरे भी होता है, पर ये एक एरे के जैसा डिफाइन हो जाता है, डिफाइन कर लेते हैं खुद को। बाइट एरे में से क्या होता है, बाइट में जैसे कि मान लीजिए बाइट में कुछ डेटा अगर हम लोग भेजेंगे उसे हम मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, पर बाइट एरे पे हम लोग डेटा को मॉडिफाई कर लेते हैं, व्यू को काम पे लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।